Good morning, student. Today we will start new chapter of civics. Chapter number 5, Women Change the World. In previous chapter, we have learned about the work of the women, which was doing by them in home. Okay. Then there there are any priority to their work? No. Nobody will give them to priority about their work. Now in this chapter we will start to learn the women how they work in outside of the home. वो कैसे घर के बाहर काम करती है, उन्होंने कैसे काम करना शुरू किया, उनको किस किस ने सपोर्ट किया और कितनी औरतें और कितने इवन मैन ने भी उनके लिए इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल किया. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. देन ये एक चार्ट है, इसमें आप देखेंगे कि कैटेगरी देखिए, मतलब एक साइकोलॉजी हो गई है लोगों की कि टीचर कौन बनेगा? फीमेल टीचर. मेल पर्सन बहुत कम लोग होंगे जो टीचर बनना चाहेंगे. फार्मर मेल बनेंगे और फीमेल तो फार्मर बनती ही नहीं है, ऐसा मानना है. ये स्टीरियोटाइप है. दिस इज़ द वर्ड स्टीरियोटाइप. वी हैव लर्न अबाउट द वर्ड इन दिस चैप्टर नाउ. देन फैक्ट्री वर्कर आप देखेंगे 25 अगर फैक्ट्री वर्कर बनना चाहते हैं जेंट्स तो 5 लेडी. नर्स तो जेंट्स बनना ही नहीं चाहते, जनरली कौन? लेडीज़ बनेंगी. साइंटिस्ट जेंट्स बनना चाहेंगे, लेडीज़ कम होगी. पायलट मेल कम ज़्यादा होंगे और फीमेल कम होंगे. तो दिस इज़ कॉल्ड स्टेरियोटाइप. हैव यू सीन एनी वुमेन एज अ पायलट और ट्रेन ड्राइवर? यस, यू हैव सीन एंड आई ऑल्सो. हमने देखा है पायलट बन रहे, लेकिन इन अर्लियर टाइम इट वॉज स्टेरियोटाइप. एक गलत धारणा थी लोगों की. स्टेरियोटाइप मीन्स रॉन्ग एजम्पशन, कि लोग गलत सोचते थे. क्या? कि लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, लड़कियां ट्रेन ड्राइवर नहीं बन सकती. और इस परसेप्शन को, इस गलतफहमी को पूरी तरह से आज कई लड़कियों ने दूर किया है कि वो पायलट भी बन सकती है और ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है. अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आज रोज़ी मैम, ये एक रोज़ी मैम की क्लास चल रही है, उसमें बातें चल रही है. तो कि फॉर एग्जांपल मैनी पीपल बिलीव द वुमेन बेटर नर्स. जैसे कि एक मैंने आपको भी बताया परसेप्शन हो गया है कि जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छी नर्स बन सकती, लेकिन लड़के नहीं बन सकते. टीचर लड़कियां अच्छी बन सकती, लड़के नहीं बन सकते. ये जो गलत चीज़ सोच रहे हैं, ये रॉन्ग एजम्पशन, गलत धारणा, इसे स्टेरियोटाइप बोला जाता है. स्टेरियोटाइप जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये दिमाग में जो बैठ गया है. आपने क्या देखा नहीं है कि पायलट आज वुमेन बन रही है? सबने देखा है. तो ये जो रॉन्ग एजम्पशन को दूर किया गया, स्टेरियोटाइप को दूर किया गया, इसे ही स्ट्रगल माना जाएगा. ठीक है. जैसे एक ये जो स्टेरियोटाइप है, इसको एक ब्रेकिंग करने के लिए एक स्टोरी दी गई है इसमें कि एक 27 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मी लाकरा है. लक्ष्मी लाकरा जो है वो बहुत पुअर फैमिली से, झारखंड से. उसके पापा तो बहुत कम मतलब डेली वेजेस में काम करते थे, लेकिन वो लड़की नॉर्दर्न रेलवे में ट्रेन ड्राइवर बनी. यस, लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट दे स्ट्रगल एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप and make sure their children got an education. Lakshmi studied in government school, even in school hard, and did well and went to get up the diploma electronics. She then took the railway board exam and passed it on the first attempt. लक्ष्मी जो है वो अपने पापा के साथ घर में, मम्मी के साथ घर में भी काम कराती, पापा की भी हेल्प कराती थी और उसके बाद पढ़ाई करती थी. गवर्नमेंट स्कूल में उसने पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत की और वो उसने फिर रेलवे की एग्ज़ाम दी और फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको क्लियर किया. लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस. वो बोलती है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है. मूवमेंट समबडी सेज इट नॉट अ गर्ल, आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट. कई बार ऐसा होता था कि कोई बोलता था कि ये औरत नहीं कर सकती, ये काम औरत नहीं कर सकती. उस समय मैं क्या करती थी? मैं बोलती थी कि मैं ये काम करके दिखाऊंगी. बहुत बार ऐसा हुआ कि उसने जो करना चाहा उसे रोका गया, टोका गया. जैसे कि उसने इलेक्ट्रॉनिक लेना चाहा तो सबने बोला नहीं औरतें इलेक्ट्रॉनिक का काम कर ही नहीं सकती. देन उसके बाद
मोटरसाइकिल उसने चलाना शुरू किया तो लोगों ने उसको टोका कि नहीं, औरत तो ये कर ही नहीं सकती, लेकिन उसने वो एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसको करके दिखाया। इवन जब उसने पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक लिया तब भी उसे परेशान किया गया इस चीज़ के लिए, लेकिन उसने वो भी करके दिखाया। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कि उसने ट्रेन ड्राइवर बन के दिखाया, जब कोई औरत आज तक ट्रेन ड्राइवर नहीं बनी थी। तो ये जो है ये स्टीरियोटाइप थी आज तक कि ट्रेन ड्राइवर एक औरत नहीं बन सकती। तो ये लक्ष्मी लाकरा ने ये जो परसेप्शन था इसको दूर किया। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन सोसाइटी एंड चिल्ड्रन फेसेस प्रेशर। इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि आज हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर आज हमें दिखाई नहीं देता लेकिन है, आज बच्चों को हमसे ज़्यादा प्रेशर है। क्यों है? वो तो कमाने नहीं जाते, वो कुछ और काम करने नहीं जाते, लेकिन उनको प्रेशर हमसे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो बच्चों को हमने प्रेशर दिया है एज अ पेरेंट्स, एज अ बिग पर्सन ऑफ सोसाइटी। हम उनको प्रेशर देते हैं। कैसा प्रेशर? हम उनको प्रेशर देते हैं कि नहीं नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, अरे तुम लड़के हो तुम रो नहीं सकते, अरे तुम लड़के हो तुमको तो डॉक्टर ही बनना है, तुमको साइंटिस्ट ही बनना है, तुम लड़की हो तुम घर में रहो, तुम रो सकती हो, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम वो। तो ये हम प्रेशर देते हैं। क्या दे रहे हैं? हम प्रेशर दे रहे हैं बच्चों को। इसमें इसका एक एग्जांपल दिया है कि बच्चा है, माय गुडनेस एक्सेवर हैव यू हैव मैनेज्ड 65% इन मैथ्स। एक्सेवर करके एक लड़का है जो कि बड़ा खुश है अपने रिजल्ट से 10th के, और वो अपने घर में आके बताता है तो उसकी मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी मम्मी को लग रहा है अरे तुमने सिर्फ मैथ्स में 65% लिया है और फिज़िक्स भी तुम्हारा बहुत लो है करके। तब वो एक्सेवर बोल रहा है कि मम्मा कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्यों प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम तो होना चाहिए। उसके पापा भी बोलते हैं कि तुमको प्रॉब्लम होना चाहिए क्योंकि तुमको क्या लेना है आगे सब्जेक्ट, मैथ्स और साइंस। तो तुमको अगर मैथ्स और साइंस में कम मार्क्स रहेंगे तो तुम कैसे करोगे? तब एक्सेवर बोलता है कि नहीं पापा, मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स और साइंस में, मैं तो आर्ट लेना चाहता हूँ। तब उसके पेरेंट्स आश्चर्य से बोलते हैं आर्ट कोई लड़के लेते हैं क्या? आर्ट तो जनरली लड़कियाँ लेती हैं। तो ये भी एक स्टेरियोटाइप है। क्या आप मानते हो ये सब चीज़ें होना चाहिए? नो ना? देन लर्निंग फॉर चेंज। उसके बाद बहुत से लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया चेंज लाने के लिए। गोइंग टू स्कूल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यस, आप सब जानते हैं स्कूल जाना हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक दैट इट नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस। देखिए पहले शुरुआत में अभी हम लोग काफ़ी लोग स्कूल जाते हैं, काफ़ी हमको फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन पुराने ज़माने में ये आसान नहीं था। उस समय गरीब लोग और लड़कियां, स्पेशली लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी। उनको स्कूल जाना मतलब बहुत मतलब नहीं, पॉसिबल ही नहीं था बिल्कुल। उनका काम था घर के काम करना और अपने हस्बैंड, अपने पिता, अपने अंकल, उनके काम में उनका हेल्प करना। दिस वॉज द वर्क ऑफ द गर्ल्स। देन इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू देम टू अटेम्प्ट द स्कूल इन दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल इन पॉटरी ट्रेड वुमेन कलेक्टेड। देखिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द वुमेन्स वर्क दैट इन पॉटरी वर्क यू कैन सी in nowadays you can see that women collect the mud and help their parents or their husband for making the pottery, but in that time only the men make the pottery to use the wheel. यस, एक आदमी ही होता है जो पॉटरी बनाता है और उसका यूज़ कर सकता है। देन इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन इज लर्निंग इमर्ज। लेकिन 19th सेंचुरी को में नए नए आइडिया आए, लोगों ने एजुकेशन शुरू किया, स्कूल बिकम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज़ दैट हैव नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। 19th सेंचुरी के बाद अब यहाँ लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स। लेकिन इन सब के लिए कई वुमेन और कई मैन ने मिलकर एफर्ट लगाए हैं। एक रमाबाई का एक इसमें एग्जाम्पल दिया है। देखिए पिक्चर के साथ, वो अपनी बेटी के साथ है। वो 1858 की बात है। 1858 टू 1922 में वो जैसे शोन इज़ द विद द डॉटर चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन।
यस, उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए बहुत स्ट्रगल किया. शी नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई. नेवर लर्न टू रीड एंड राइट, वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी. फ्रॉम हर पेरेंट्स. यस, शी वॉज गिवन द टाइटल पंडित बिकॉज कुड रीड द संस्कृत. फिर भी उनको एक टाइटल मिला हुआ है पंडित. मतलब क्यों? क्योंकि वो शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड और रीड और राइट द संस्कृत. देन achievements as women then were not allowed to such knowledge. She went on to the setup of mission of Khedgaon near Pune in 1898. वो खेड़गांव पुणे के पास एक गांव है, वहाँ पर वो 1988 में वुमेंस के लिए एजुकेशन के लिए स्ट्रगल करने के लिए गई. where widow and poor women were encouraged not only become the literate but also independent. वहाँ पे ये स्ट्रगल चल रहा था कि लड़कियों को सिर्फ सिर्फ एजुकेशन नहीं देना है, इसके अलावा उनको इंडिपेंडेंट भी बनाना है. दे वेयर टॉट अ वेराइटी ऑफ स्किल्स फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग प्रिंटिंग प्रेस स्किल्स एक्सेट्रा आर नॉट यूज. उन्हें उस समय क्या सिखाया जा रहा था? कारपेंट्री, ये कारपेंट्री, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस, जो आज भी लड़कियां नहीं कर पाती, वो चीज़ उस समय सिखाई जा रही थी. रामाबाई मिशंस इज स्टिल एक्टिव टुडे. आज भी रामाबाई का मिशन एक्टिव है. यस, देन उसके बाद लेट रीड अबाउट द एक्सपेक्टेड ऑफ राजसुंदरी देवी. यस, उसके बाद एक और वुमेन का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं. राजसुंदरी देवी 1800 to 1890 हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल सम 200 ईयर्स अगो. वो बंगाल में पैदा हुई थी 200 साल पहले लगभग. एज द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी. उन्होंने पहली बार, किसी लेडी ने पहली बार अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी 60 ईयर्स की एज में लिखी थी. देन हर बुक टाइटल इज़ अमर जीवन. उनके बुक का टाइटल है अमर जीवन. किसका? राजसुंदरी देवी का, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? बंगाल से. यस, राजसुंदरी देवी वॉज हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली. वो एक हाउस वाइफ थी, बहुत लैंडलॉर्ड्स थे उनके हस्बैंड. एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट इफ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड. ये उस समय की बात है जब ये माना जाता था कि अगर औरत पढ़ना लिखना जान जाए तो वो क्या हो जाएगी? अनलकी हो जाएंगी अपने हस्बैंड के लिए. शी टॉट हर सेल्फ. इसके बाद भी, और हाँ एक चीज़, उनको ये तो माना जाता था कि अनलकी, और इसके अलावा ये भी माना जाता था अगर लड़की को पढ़ना लिखना आ गया तो वो विडो भी जल्दी होती है. डिस्पाइट दिस शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज. लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को चुपचाप पढ़ना सिखाया खुद ने. आई वुड स्टार्ट, अपने वो बता रही है, आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन. मैं सुबह से पहट से जो काम करना शुरू करती थी, रात तक बियॉन्ड द मिड नाइट शी वर्कड हार्ड. आई हैड नो रेस्ट. उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं होता था, वो बैठती नहीं थी दिन भर. आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. और मैं सिर्फ 14 साल की थी उस समय, 14 ईयर्स की. आई केम, लगभग आप लोगों की उम्र की रही होंगी. देन आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉगिंग. आई वुड लर्न टू रीड एंड रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट. मुझे बहुत एफर्ट लगानी पड़ी. मैंने रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया. आई वॉज अनलकी. इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड. लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट्स. वो बोलती है कि मैं बहुत अनलकी थी कि उस समय लड़कियों को पढ़ने दिया नहीं जाता था. वॉट इज़ रॉन्ग विथ मी? मेरे में ऐसा क्या कमी थी या कुछ गलत था? वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट? अगर वुमेन नहीं पढ़ सकती तो मैंने कैसे पढ़ा? देन आई हैड अ ड्रीम. सबसे पहले मैंने एक ड्रीम बनाया, अपना सपना बनाया. आई वॉज रीडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भगवत द लाइफ ऑफ द संत. उसने सबसे पहले चैतन्य भागवत पढ़ना शुरू किया. लेटर इन द डे आई सेट कुकिंग इन द किचन. मैं जब खाना बनाती थी किचन में बैठ कर,
आई हर्ड माई हस्बैंड सेज टू माई एल्डेस्ट सन, मैंने सुना था मैं सुनती थी कि मेरे हस्बैंड मेरे बड़े बेटे को क्या बोल रहे थे, बिपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत ईयर, मैंने अपनी चैतन्य भागवत इधर रखा था, वो कहाँ है, व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, अगर मैंने जब तुमसे वो मंगूँ तो तुम उसको लेकर आना। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, वो बुक वहीं छोड़ के चला गया। वैन द पेज एंड हीड इट केयरफुली, मैंने उसमें से कुछ पेज लिया और उसको चुपचाप छुपा के रख दिया। देन इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट माई हैंड्स, ये बहुत कठिन काम था कि मैं उसको छुपाऊँ और कोई मेरे हाथ में उसे ना देख ले। इट वॉज माई एल्डर सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट एट दैट टाइम, उसी समय मेरा बड़ा बेटा अल्फ़ाबेट सीख रहा था। आई हीड वन ऑफ देम एज वेल, मैं उनमें से भी कुछ छुपा लेती थी, उसके पेपरों में से भी। एट टाइम आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर फ्रॉम द पेज, और उस समय मैं उसके अल्फ़ाबेटिकल पेज से वो मैन्यूस्क्रिप्ट के जो अल्फ़ाबेट रहते थे उसको मैच करने की कोशिश करती थी। आई वेंट ओवर दैट trying to match letters from the page and letters that I remember. I also tried to match the word with those that I would hear in the course of my days. इसके अलावा मैं उसके अल्फ़ाबेट से तो रिलेट करती ही थी, साथ में जो मैं वर्ड सुनती थी, what is the word is usually used in their daily life. She also trying to understand this word in that manuscript. Then, with tremendous care and efforts and over a long period of time, I learned how to read. और बहुत मेहनत और स्ट्रगल के बाद मैं क्या सीख पाई, पढ़ना सीख पाई, लिखना सीख पाई। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, राजसुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत, जब उन्होंने अल्फ़ाबेट से पढ़ना सीख लिया तब उन्होंने चैतन्य भागवत पढ़ा। थ्रू her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's life in those days. Rajsundari Devi wrote about her everyday life experience in detail. There were days when she did not have two moments to rest, no time even to sit down. जब राजसुंदरी देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसने बताया कि उसके पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता था कि वो आराम कर सके, और वो उस बुक में उसने अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में लिखा है। एक पिक्चर देखिए, राजसुंदरी देवी एंड रोकेयाज हुसैन, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हु वर नॉट अलाउड टू लर्न to read and write. Large number of girls attend India today. Despite this, here continue to many girls are leave school for poverty and inadequate schooling facilities and discrimination. जैसे आज ये तो राजसुंदरी देवी की हम उनकी 200 साल पुरानी बात सुन रहे हैं, लेकिन आज भी कई लड़कियां हैं जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम बोलो या फिर डिस्क्रिमिनेशन के कारण आज भी स्कूल जाने नहीं देते। इसके बाद एक रोकिया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम अबाउट लेडी लैंड, ये मैं आपको इनकी एक बताती हूँ कहानी। देखिए, रोकिया शेखावत हुसैन 1882 वॉज बॉर्न इनटू रिच फैमिली एंड ओन लॉट ऑफ लैंड, वो बहुत बड़ी फैमिली में थी, उनके पास लैंड थी। दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, वो जानती थी कि उर्दू कैसा लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। शी वॉज स्टॉप फ्रॉम लर्निंग बेंगलौर एंड इंग्लिश, लेकिन उसको बेंगलौर इंग्लिश पढ़ने से रोक दिया गया था। इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन ए लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल टू न्यू आइडियाज़ विच पीपल थॉट वेयर नॉट करेक्ट फॉर देम। उस समय ऐसा माना जाता था जो लड़कियां इंग्लिश पढ़ती है उनकी सोच कुछ ज़्यादा ही बियॉन्ड द वर्ड हो जाती है, इसलिए उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं दिया जाता था और इंग्लिश पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था। देयरफॉर इट वॉज अ मोस्टली बॉयज़ हु वर टॉट इंग्लिश, बहुत कम बच्चे थे जब लड़के थे जो इंग्लिश सीखते थे। रोकिया लर्न to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. उन्होंने अपने बड़े भाई और बड़ी बहन की हेल्प से इंग्लिश और उर्दू बंगाली पढ़ना सीखा। शी वेंट टू द बिकम द राइटर, वो राइटर बनना चाहती थी। ही रोट अ रिमार्केबल स्टोरी ट्राइड सुल्तानाज ड्रीम, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, सुल्तानाज ड्रीम। In 1905, to practice her English skill when she was merely 25 years old. उन्होंने अपनी इंग्लिश स्किल को तब बढ़ाया जब वो सिर्फ
उस समय 25 ईयर्स ओल्ड थी. दिस स्टोरी इमेजिन द वुमेन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेस अ प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड. ये उस इस स्टोरी में उसने बताया कि वो समय था जब लड़कियों को सुल्ताना बोला जाता था और वो कहाँ पहुँची, लेडी लैंड, जहाँ सिर्फ लेडी रहती थी. लेडी लैंड इज़ अ प्लेस वेयर वुमेन हैड अ फ्रीडम टू स्टडी. अच्छा, लेडी लैंड वो एरिया था जहाँ पर औरतों को पढ़ाई करने की छूट थी. एंड क्रिएट इन्वेंशंस एंड कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग इन एयर कार. और वो लेडी लैंड ऐसा एरिया था जहाँ पर उनको अलग अलग खोज करने की परमिशन थी. उसके अलावा एयर कार चलाने की. सोचिए, जब लोगों ने हेलीकॉप्टर या प्लेन देखा भी नहीं था, उसने सिर्फ इमेजिन किया था कि कार को ऊपर आसमान में उड़ाया जा सकता है. इन द लेडी लैंड men had been sent into a seclusion. Their aggressive guns and other weapons of war defeated by the brain power of women. उनको जनरली वहाँ पे आदमियों को जनरली वार में भेज दिया जाता था. अ सुल्ताना ट्रेवल इन अ लेडी लैंड विथ सिस्टर सराह. वो अपनी लेडी लैंड किसके साथ गई, अपनी बड़ी बहन सराह के साथ. शी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वॉज ओनली ड्रीमिंग. जब वो एकदम बाहर निकली अपने सोच से तो उसको समझ में आया कि मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ ड्रीम, एक सपना देख रही हूँ. एज यू कैन सी, रोकिया शेखावत हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स एंड कार्स इवन बिफोर द गर्ल्स वे आर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल. आप सोचिए, जब उस समय शेखावत ने ये सोचा था कि एक औरत कार चला सकती है तो क्या स्कूल नहीं जा सकती. दिस वॉज द वे इन द विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज रोकियाज ओन लाइफ. और ये तरीका था, ये वे था जब रोकियास की सोच ने उसको बदला और वो एजुकेटेड बनी. रोकिया डिड नॉट स्टॉप द गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ. हर एजुकेशन गिव हर टू द पावर नॉट ओनली टू द ड्रीम एंड राइट but also to do more to help to the girls to the school and build their own dreams. रोकिया ने अपने आप की पढ़ाई नहीं रोकी, सिर्फ खुद के लिए या अपने सपने के लिए नहीं, बल्कि उसने बाकी लड़कियों की पढ़ाई के लिए और आगे पढ़ा और लड़कियों को पढ़ाया. टू हेल्प अदर गर्ल्स टू स्कूल एंड बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स. In 1910 she started a school for girls in कोलकाता. 1910 में उसने एक स्कूल चालू की जो सिर्फ लड़कियों के लिए थी. एंड टू दिस डे द स्कूल इज़ स्टिल फंक्शनिंग. और आज तक वो स्कूल चल रही है. देन here our topic is completed. In next class we will continue this lesson.